जय हिंद। आज आप लोगों को फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का जो डिफिनीशंस भाग है उसके बारे में बताने वाला हूं। ये डिफिनीशन सबको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके पहले वाले क्लास में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि जो वर्कर काम करते थे 1948 से पहले अंग्रेजी शासन थी उस टाइम हमारे देश में, तो उनके साथ वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, वेलफेयर फैसिलिटीज से रिलेटेड, वुमेन हेल्थ या ओवर टाइम पेमेंट या फिक्स उनका टाइम नहीं था कि इतने टाइम उनको काम करना है। इसके अलावा कंपनसेशन उनको नहीं मिलता था, चाइल्ड वर्कर थे। इन सारी समस्याओं के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया हूं। उस लेक्चर का जो यूआरएल है, वीडियो यूआरएल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज जो डिफिनीशंस डिफाइन किए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, उसके बारे में बताने वाला हूं। ये डिफिनीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर उस टाइम कोई भी वर्कर काम कर रहा होगा तो उसके मन में ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि अगर मुझे साप्ताहिक पेमेंट अगर मिलता है तो एक सप्ताह जो 1 वीक होता है वो कितने दिन का होता है, या दिन की शुरुआत कब से होगी, या जो कैलेंडर ईयर है हम किसे कैलेंडर ईयर कहेंगे, कैलेंडर ईयर कितने महीने का होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था, या इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे उसमें चाइल्ड वर्कर पे बैन कर दिया गया था कि चाइल्ड वर्कर कंपनी में काम नहीं कर सकता है, तो अगर कोई 13 ईयर है वो बोले कि नहीं मैं चाइल्ड नहीं हूं, मैं यंग हूं, मैं काम कर सकता हूं, तो उसको वहां की जो ऑक्युपायर थे उसको कैसे समझाएंगे। तो इसके लिए उस डिफिनीशंस को उस एक्ट में लिखित रूप से दे दिया गया है ताकि उसको स्टडी करके कोई समझ जाए कि यंग किसे कहेंगे, चाइल्ड किसे कहेंगे, या वीक हो गया, डेज हो गया, मंथ हो गया, ये सब क्या है, इसके बारे में लिखित रूप से उसमें डिस्क्राइब किया गया है ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री के बारे में बता देते हैं कि फैक्ट्री उस दिन भी मैंने जो पिछला लेक्चर है डिफाइन किया था कि फैक्ट्री क्या है, लेकिन आज मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी प्रीमाइसेस हो, इंक्लूडेड बाउंड्रीज, अगर उसमें वर्किंग प्रोसेस होता है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है किसी भी वर्कर के द्वारा, जो वर्कर की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा हो तो उसको हम फैक्ट्री कहेंगे। अगर फैक्ट्री जो उसके पास में बिल्डिंग बना हुआ है या उसके आसपास की जो बाउंड्री है, जो खाली क्षेत्र छोड़ा गया होता है, उसमें अगर वर्किंग प्रोसेस हो रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो तो उसको फैक्ट्री कहा जाएगा। अब चाइल्ड फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, चाइल्ड उसे कहा जाएगा जो 15 साल का एज कंप्लीट नहीं किया हो, मतलब 15 साल से अगर कम के जो भी लोग होंगे उनको चाइल्ड कहा जाएगा। एडल्ट उसे कहा जाएगा हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, मतलब अगर 18 साल किसी भी व्यक्ति का कंप्लीट हो गया है तो उसको एडल्ट कहा जाएगा। और एडोलसेंट उसे कहा जाएगा हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर बट नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की एज 15 साल कंप्लीट हो गई है, इसका एज 15 साल कंप्लीट हो गया है लेकिन 18 साल से कम है, मतलब 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको एडोलसेंट कहा जाएगा। और यंग पर्सन उसे कहा जाएगा आइदर अ चाइल्ड और एडोलसेंट। आप चाइल्ड हो या एडोलसेंट हो, उस दोनों को आप यंग पर्सन कह सकते हैं। अब वर्कर के बारे में जान जाते हैं कि वर्कर को कैसे डिफाइन किया गया है। तो देखिए, पहले जो 1948 में जो वर्कर का डिफिनीशन था वो ये था कि किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर जो मालिक है, ऑक्युपायर है कंपनी का, उसके अंडर में रह के जो भी काम करने वाले लोग हैं उसको कंपनी का, मतलब उस ऑक्युपायर का, मालिक का वर्कर कहा जाएगा, या उसका नौकर कह सकते हैं, उस मालिक का नौकर कह सकते हैं। लेकिन कुछ सुधार होने के बाद में इसका डिफिनीशंस बदल गया। डिफिनीशन ये बदल गया कि अगर किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर या किसी भी ऑक्युपायर के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम कर रहा हो, जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करते हैं, कुछ कंपनी के थ्रू काम करते हैं, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू रहते हैं, या इसके अलावा अगर कंपनी में कोई भी गुड्स है,
कोई भी सामान है, अगर उसको लाने का कोई काम कर रहा है ट्रक के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो उसको भी, या कंपनी की साफ सफाई करने वाला, बाउंड्री की सफाई करने वाला, फूल पौधे जो माली लोग होते हैं उसके काम करने वाले, जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को वर्कर कहा जा सकता है। आगे है डे। डे उसे कहा जाएगा जो 24 घंटे का हो। एक दिन जो होता है 24 घंटे का होता है उसको डे कहा जाएगा, जो रात के मिडनाइट से स्टार्ट होता है। मतलब रात के 12 बजे के बाद से अगले 24 घंटे तक का समय जो होता है वो एक दिन होता है। इसके अलावा वीक हम उसे कहेंगे जो 7 दिन का हो और सैटरडे के मिडनाइट से स्टार्ट हो रहा हो। मतलब सैटरडे के मिडनाइट मतलब 12 बजे से स्टार्ट हो रहा हो और अगले 7 डेज जो होगा कंप्लीट, उसको वीक कहा जाएगा। इसके अलावा कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर 12 महीने को कैलेंडर ईयर कहा जाता है। जो जनवरी के पहले दिन से स्टार्ट होता है उसको कैलेंडर ईयर कहा जाता है। पावर के बारे में जानेंगे अब। पावर हम उसे कहेंगे जो किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा जो पावर जनरेट होता है उसको हम पावर कहेंगे। ये किसी व्यक्ति के मेहनत को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मतलब कोई वर्कर या कोई भी मजदूर अपने श्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा किसी भी मशीन को जैसे हैंडल स्टार्ट कर रहा हो या कोई चीज उठा करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा रहा हो, काम कर रहा हो अपने मेहनत के द्वारा, तो उसको पावर नहीं कहा जाएगा। पावर उसे कहा जाएगा जो किसी मशीनरी पार्ट्स के द्वारा जनरेट हो रहा हो। जैसे जनरेटर होते हैं कंपनी में या मोटर होते हैं, उसके द्वारा जो पावर जनरेट हो रहे हैं उसको हम पावर कहेंगे। हजार्डस प्रोसेस। हजार्डस प्रोसेस कंपनी के अंदर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के टाइम में कुछ, मतलब जैसे प्लास्टिक अगर जलाया जा रहा हो किसी भी कंपनी में कुछ बनाने के लिए, तो वहाँ से कुछ अशुद्धियाँ निकलती है, कुछ पॉल्यूटेड एयर निकलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, मतलब वहाँ काम करने वाले वर्कर के लिए और वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, मतलब नुकसान उनके हेल्थ को पहुँचाए या इन्वायरमेंट को दूषित करे, उसको हम हजार्डस प्रोसेस कहेंगे। तो ये हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं। इस डिफिनीशंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि अगर कोई भी सेफ्टी मैनेजमेंट के कोर्स करने वाले वर्कर हैं उनके लिए ये एग्जामिनेशन में आएंगे, वो लिख सकेंगे। या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको ये काम वहाँ से आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा जो भी हमारे अदर एजुकेशनल वीडियो हैं उसका भी मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जय हिंद।